उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चा क्यों हो रही है, एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे। दादर में एक शादी समारोह में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं के साथ आने की चर्चा तभी तेज आई है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इस बार राज ठाकरे को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा महाराष्ट्र चुनाव में, और उतनी ही बुरी स्थिति उद्धव ठाकरे की यूबीटी गुट की भी हुई। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने आधिकारिक तौर पर इस तरह की पुष्टि नहीं की है कि दोनों साथ आएंगे। हालांकि बीएमसी चुनाव है और इसे लेकर क्या होंगे फैसले, लोग ये जानना चाहेंगे। उद्धव राज 2 बार पिछले हफ्ते मिल चुके हैं। मुलाकातें पारिवारिक समारोहों की थी, लेकिन इनमें अटकलें लगी कि दोनों भाइयों के बीच दूरियां कम हो सकती है। राज ठाकरे के भतीजे यानी उनकी बहन के बेटे की शादी दादर के राजेश शिवाजी विद्यालय में हुई। शादी में उद्धव और राज ठाकरे दोनों ही जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। उद्धव अपनी पत्नी रश्मि के साथ समारोह में थे, तो वीडियो तस्वीरें सामने आई जिसमें राज भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि एक साथ खड़े होकर राज और उद्धव ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया है। राज ठाकरे एक हफ्ते पहले ही रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर की बेटे की शादी में पहुंचे थे। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान दोनों भाई एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन इस बार हुई मुलाकात दोनों साथ आए नजर। ठाकरे भाइयों के निराशाजनक नतीजों ने उन्हें फिर से साथ लाने के लिए क्या मजबूर किया है। सवाल ये है, मिनिस कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही राज ठाकरे की। उनके बेटे अमित उद्धव के खेमे के उम्मीदवार से हार गए। 2.5 साल तक सीएम पद पर रहने वाली उद्धव की शिवसेना राज्य विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर ही रह गई। इस हार ने मराठी लोगों और उनकी संबंधित पार्टियों के कार्यकर्ताओं दोनों की ओर से भाइयों के फिर एक होने की मांग को हवा दी है। तो कहीं ना कहीं मराठी समाज के लिए, मराठी लोगों के लिए ये दोनों एक आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राज ने अपने राजनीतिक करियर में शिवसेना से दूरियां बनाई, पार्टी छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी बनाई, उसके पीछे कारण बने थे। उद्धव शुरुआत में राजनीति में सक्रिय नहीं थे, बाद में उन्होंने राजनीति में सक्रियता दिखाई। शिवसेना में 2 शक्ति केंद्र राज ठाकरे और उद्धव उभरने लगे थे। बाला साहब ने किसी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, लेकिन राज की नाराजगी बढ़ने लगी। पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने लिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनी। मराठी का मुद्दा उन्होंने उठाया, इस तरह वो भाई से अलग हुए। हालांकि आज दोनों ही भाई की हालत ऐसी है कि अगर वो दोनों साथ आते हैं तो राजनीतिक सफर दोनों का एक साथ आने से मराठी साम्राज्य में काफी मजबूत हो सकता है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स की रिपोर्ट।